Hello, my dear. Good morning, all of you. Myself मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की बात करने हैं। और टाइम एंड वर्क में आपका जो स्टार्ट होगा बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। इसका मतलब आपका जो टाइम एंड वर्क जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। आज का पहला कॉन्सेप्ट लेवल का जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन आपको चलेगा। और टाइम एंड वर्क का ये आपका रहा पहला पार्ट। तो चलिए आपको डिले न करते हुए आपको स्क्रीन के तरफ चलते हैं। ये आपको पहले ये जानना होगा सर टाइम एंड वर्क में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा। टाइम एंड वर्क को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब 3 पार्ट में आपको ध्यान देना है कि सर आपको टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करेंगे, फिर वर्क एंड वेब पर चलेंगे और थर्ड में आपको चलेंगे पाइप एंड पिस्टन पर। ठीक है, तो ये जो तीनों टॉपिक है वो आपको टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी से 3 टॉपिक कवर होगा। इसको हम मेनली हम कहते हैं कि सर टाइम एंड वर्क का 3 पार्ट में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। चलो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ज्यादा डिले ना करते हुए। जैसे देखिए आपका बात ये कर लेते हैं कि सर टाइम एंड वर्क में आपको ऑलरेडी पढ़ना कितना पार्ट में है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में आपको क्या क्या पढ़ना है जो इसकी बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं सर टाइम एंड वर्क को टोटल मिला के हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट जो आपको है खुद टाइम एंड वर्क, जिसको हम समय और काम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, टाइम एंड वर्क का सबसे फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकेंड जो टॉपिक आपको वर्क एंड वेब है, यानी कि काम और मजदूरी पर है। ठीक है, इसमें आपको ये दे देगा, एक प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शनल है, कंपाउंड प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, जिसको हम मिश्र समानुपात में बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट आपको दिया गया पाइप एंड पिस्टन, इसमें आपका क्या होगा, ये आपको पानी और टंकी वाले क्वेश्चन जो होगा, इसमें आपको टंकी इनलेट आउटलेट वाला भी जो क्वेश्चन होगा, उस सारा के सारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको किस में होगा, नल एंड टंकी में होगा। इसका मतलब आप कहोगे सर टाइम एंड वर्क को टोटल हम 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया और 3 पार्ट में ये आपका 1, 2 और 3 पार्ट रहा। चलिए अब आपका बात कर लेते हैं कि सर टाइम एंड वर्क में सबसे फर्स्ट बात की रोल किसका है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या बोलते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि आपके पास होता क्या है कि सर मेरे पास काम एक है और एक ही काम को ए जो है किसी आदमी करता है जो ज्यादा समय लगता है, और वही सेम टू सेम काम को बी जो करता है वो कम समय में करता है। तो यही कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि सपोज डेट मान लीजिए कि मेरे पास, मान लेते हैं कि आप कहोगे कि सर मेरे पास 100 ईंट है। ठीक है, मेरे पास 100 वो क्या है, ईंट है। और ए आया, एक बाल्टी में 10 ईंट उठाकर ले जा सकेगा, तो आपको वो सेट सही है। ए एक बाल्टी में 10 ईंट उठाकर वो ले जा सकता है। तो बताओ यार कि एक बाल्टी में वो 10 ईंट उठा के ले जाएगा, बताओ 100 ईंट है तो मतलब कह सकते हैं कि सर उसको 10 बार आना जाना होगा। कहोगे यस सर। अब यही बात कर देंगे बी को, तो बी कहता है कि भाई हम एक बाल्टी में मात्र 5 ईंट को उठा सकते हैं। कितना ईंट को उठा सकते हैं, 5 ईंट को। तो बताओ यार कि 5 ईंट को उठाएगा तो उसके पास समय ज्यादा लगेगा। तो कहो सर एक बाल्टी में 5 ईंट उठाएगा तो 100 ईंट कितना बाल्टी उठाएगा, तो कहो सर 20 है। इसका मतलब मोटा मोटी कह सकते हो कि सर ए है जो किसी काम को 10 मिनट में पूरा करेगा, तो आप कहोगे सर बी उसी काम को कितने मिनट पूरा करेगा, तो कहो सर 20 मिनट में। हमने एक मान लेते हैं कि सर एक ईंट को, एक बार में 10 ईंट को उठाने में उसे 1 मिनट का समय लगता है, इसलिए 10 मिनट में 10 को ईंट बार करेगा, इसके बाद तो 100 ईंट को उठाएगा। अब वही काम कर दिए कि भाई हमने पास जो इफिशियंसी है, जो क्षमता है, हम एक बार में मात्र 5 ईंट उठाएंगे, तो आप कहोगे कि सर बी को जो समय जो होगा वो ज्यादा लगेगा और ए को क्या होगा, समय कम लगेगा। तो एक बात बताओ कि सर आपने बोला कि सर ये 10 और 20 हमारा क्या दे दिया, तो आपने बोला सर ये मेरे पास जो वैल्यू दिया था वो हमारा क्या था, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास टाइम दिया था। क्लियर है। और ये मेरे पास क्या था, तो आपने कहा सर ये मेरे पास इफिशियंसी था। इफिशियंसी माने तो हम कह सकते हैं कि सर जिसको हम बोल सकते हैं क्षमता, कहीं कहीं रे इसको दक्षता पढ़ते हैं या कहीं कहीं काम का पार्ट भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको तो ये पता चल गया कि सर ए का जो समय था वो मेरे पास 10 मिनट में करता था, बी का जो समय था मेरे पास कितना, सॉरी ये बी का समय था, ये आपका बी का समय था, ये आपका बी था। हमने बोला कि सर आपका बी का जो समय था वो हमारे पास क्या था, तो सर बी आपको इस काम को 20 मिनट में करता, कहीं काम तो सेम ही होता।
यस सर। तो बताओ यार ए कितना यूनिट करता है, तो कहोगे सर ए है जो 10 यूनिट के हिसाब से करता है, बी कितना यूनिट के हिसाब से करता है, सर 5 के हिसाब से करता है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि सर आपके पास ये जो दिया गया था वो हमारे पास टाइम था, ये हमारा क्या था, तो आप कह सकते हैं सर ये हमारा इफिशियंसी दिया था। इसका मतलब आप कहोगे सर इस बात बताओ क्वेश्चन में कि यदि 10 और 20 को यदि रेशियो निकालोगे तो आप कहोगे सर ये रेशियो आपको 1:2 होगा। यस सर। बताओ यार कि यदि इफिशियंसी का रेशियो निकालोगे तो कहोगे सर ये 2:1 हो गया। हो गई। यस सर। तो एक चीज तो ये पता चल गया कि सर आपने बताया कि सर टाइम का जो रेशियो था वो 1:2 था, और इफिशियंसी का जो रेशियो था वो हमारा 2 क्या था, 1 था। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर आप यहाँ से निष्कर्ष ये निकाल सकते हो कि सर टाइम जो होता है वो हमारा इफिशियंसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, सीधे कहेंगे ऑपोजिट हो सकता है। क्लियर है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। कहोगे यस सर। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तक तो हमको तो ये तो बात समझ में आया कि यदि हम क्वेश्चन की बात में हम कर लेंगे कि सर यदि ए किसी काम को कहता है कि एक बार में वो 10 ईंट को उठाता है, तो बताओ 100 ईंट को उठाने में उसे 10 बार जाना पड़ेगा, यानी 10 मिनट का समय हमने मान लिया। और बी जो आपको कर दिया कि सर बी है जो इस काम को कहता है एक बार में 5 ईंट को उठाता है, इसका मतलब बी को वो 20 बार समय लगाएगा, इसका मतलब 20 मिनट का समय ले लेते हैं। ठीक है। तो इससे हमको एक चीज पता चल गया कि सर मेरे पास जो टाइम का जो रेशियो यदि 1:2 था तो उसका एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 में आ गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो सर टाइम जो है इफिशिएंसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो हम इस कॉन्सेप्ट से तो एक बात तो ये समझ में आया कि सर आपका जो कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहते थे कि सर आपके पास जो टाइम जो दिया गया था वो हमारा रिवर्स है, किसका, आप कहोगे सर इफिशिएंसी का। क्लियर है। अब यहाँ से एक बात बताओ कि हमने बोला था कि सर ए है 10 मिनट में किसी काम को करता है, अब बी है उस काम को 20 मिनट में करता है, तो ये आपने बताया था कि सर ये आपको टाइम का रेशियो दिया था। तो बताओ ये इफिशिएंसी आपको क्या बोले थे, तो आपने बोला सर टाइम का रेशियो जो होता है उसी का उल्टा में लिखना है। इसका मतलब कहोगे सर इसको हम इधर लिखना होगा सर 20, और इसको बेटा इधर लिखना होगा मतलब 10। अब यहाँ से बताओ कि सर दोनों का रेशियो निकालोगे, तो दोनों का रेशियो निकालोगे तो कहोगे सर ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर ए का जो एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी मेरे पास 1 है। ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर टाइम का जो उल्टा हम लिखेंगे तो वो हमारा, तो टाइम का यदि हम उल्टा लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, तो कहोगे सर इफिशिएंसी। इसका मतलब कहोगे सर 2:1 हमारा क्या होगा, इफिशिएंसी। आप रे बाबू एक बात बताओ कि हम कह सकते हैं कि ए किसी काम को 1 मिनट में 2 यूनिट करता है और उस काम को होने में 10 मिनट का समय है, तो 1 मिनट में 2 यूनिट, इसलिए 10 मिनट में, तो कहोगे सर 10 गुना 20 यूनिट। तो आप कहोगे सर ये 10 गुना 20 यूनिट जो आया ये हमारा क्या था, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास टोटल वर्क था। ठीक है। आप बताओ क्वेश्चन में बी 1 मिनट में 1 यूनिट करता है, इसलिए 20 मिनट में कितना यूनिट करेगा, तो कहो सर यहाँ पर 20 यूनिट है। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि सर आपने एक बात बताई है कि यदि टाइम को इफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, तो आपको वैसे ये टोटल वर्क हमारा इफिशिएंसी होती है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन में कि सर टाइम इंटू इफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क होगा, टोटल काम होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया सबका। यस सर। अब यहां से एक बात बताओ ये कि मेरे पास यदि क्वेश्चन की बात में हमको ये कह देगा कि सर आपने अभी थोड़ा देर में क्या चर्चा किया, तो चर्चा ये किए कि सर आपने टाइम का उल्टा रिवर्स लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, इफिशिएंसी होता है, और टाइम और इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल वर्क होता है। यही सवाल आपसे ये पूछ देगा कि बताओ यह कि ए और बी मिलकर दोनों काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप कहोगे सर ए है जो 1 दिन में 2 यूनिट करता है और बी 1 दिन में कितना यूनिट करता है, तो कहोगे सर 1 यूनिट करता है। इसका मतलब कहोगे सर ए और बी 1 मिनट में 2 और 1 3 यूनिट काम करेगा, तो बताओ ये टोटल कितना टाइम लगेगा, तो कहोगे सर इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो बताओ ये टी बराबर क्या कहोगे, तो सर इसको हम जोड़कर ये साइड लिखेंगे तो लिख सकते हो 20 बराबर 3 इंटू टी। तो बताओ ये 20 क्या हो गया, तो कहोगे सर ये मेरे पास टोटल वर्क। ये टी क्या हो गया, 3 क्या हो गया, तो कहोगे सर ये मेरे पास आपका इफिशिएंसी हो गया। और टी मेरे पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास
टाइम हो गया, समय हो गया। क्लियर है? अब कहोगे सर टी का वैल्यू मेरे पास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो कहोगे सर हमें टी का तो वैल्यू निकालना है, तो संख्या को हम टी बराबर क्या हम लिख सकते हैं? तो टी बराबर आप लिखना चाहोगे सर ये साइड में मेरे पास गुना था, भागा था, तो हम उस साइड भेजेंगे तो गुना होगा, तो टी बराबर कहोगे सर ये 20/3 हो जाएगा। और संख्या के साथ डील करोगे तो 6:2/3 डेज आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ से कर सकते हो कि सर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 6.2/3 दिन में इस काम को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। अब उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से यदि आप लोग का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाओगे। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का इफिशिएंसी निकाल कर किसी काम को कंप्लीट करना। सही है, तो चलिए हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे, आपको हम अपने मन से टोटल क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस पर हम 2-4 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा लेंगे और आपको प्रैक्टिस करावेंगे। आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन ही होगा। जैसे हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर एक आपको क्या कहता है क्वेश्चन में कि राम अकेला इस काम को कहता है 12 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब कहोगे सर राम के लिए मेरे पास 12 दिन हो गया। और कहता है रवि इस काम को कहता है 8 दिन में पूरा करता है, तो कहोगे सर रवि के लिए जो काम होगा वो मेरे पास 8 दिन का। तो बताओ यार कि ये वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया? तो आप कहोगे सर टाइम। तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या होगा? तो कहोगे सर इफिशिएंसी होता है टाइम का रिवर्स होता है। कहोगे सर इसको हम ये साइड निकालेंगे तो कहोगे सर 8, इसको ये साइड लिखेंगे तो क्या कहोगे सर 12। बताओ ये संख्या का रेशियो काट कर लिखोगे तो क्या कहोगे सर 4 दूना 8 और 4 या 12। हमने इफिशिएंसी का रेशियो हम क्यों निकालें? क्योंकि हमको काम को क्या करना है, कैलकुलेशन को आसान करना है। तो आपको वो एक चीज ध्यान देना है कि हर कंडीशन में टाइम जो दिया रहेगा, जो मेन वैल्यू जो दिया रहता है उसका रेशियो नहीं निकालते हैं, और जो इफिशिएंसी निकालते हैं तो उसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दोनों संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं। किसका? तो आप कहोगे सर इफिशिएंसी का। और इफिशिएंसी का जो रेशियो हम निकालेंगे उसी को हम क्या करेंगे, इफिशिएंसी का रेशियो लिखकर और इसको हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को हम निकाल लेंगे। जैसे आप कहोगे सर ये मेरे पास 2 रहा, ये मेरे पास क्या रहा, 3 रहा। इसका मतलब कहोगे सर राम द्वारा एक दिन में मेरे पास 2 यूनिट काम होता है, कहोगे यस सर। और रवि द्वारा एक दिन में मेरे पास कितना यूनिट काम होता है? तो कहोगे सर 3 यूनिट काम होता है। आप बताओ क्या राम एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 12 दिन में कितना करेगा? तो कहोगे सर 12 दूना 24, ये 24 रेवाओ क्या हुआ? तो कहोगे सर टोटल वर्क। आपको यहाँ से एक चीज पता चलना है कि सर हर कंडीशन में जो काम होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब कहोगे सर 12 को हमने 2 से गुना किया तो 24 आया, यस सर। अब 8 को रेवाओ 3 के साथ गुना करेंगे तो भी 24 आना चाहिए। इसका मतलब दोनों तरफ काम मेरे पास इक्वल है। इसका मतलब जो हम इफिशिएंसी निकाले हैं 2:3 वो हमारा क्या है, सही है। यहाँ तक क्लियर? तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से आप बोल सकते हो क्वेश्चन में कि जब मेरे पास टाइम की बात निकालेंगे तो आप कहोगे यार तुम कहाँ जा रहे हो अभी। आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर टाइम की बात निकालेंगे तो आप कहोगे कि सर मेरे पास इफिशिएंसी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए था वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए है। तो आप कहोगे सर मेरे पास तो टाइम इक्वल आ गया क्योंकि हमने 12 को 2 से गुना किए तो भी 24 आया, 8 को रेवाउट 3 से गुना किए तो भी मेरे पास क्या आया, 24 आया। अब बताओ ये दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेगा। तो कहता है यदि राम और रवि मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो बताओ यार राम द्वारा एक दिन में कितना काम? तो कहोगे सर 2 काम। और रवि द्वारा एक दिन में कितना काम? तो कहोगे सर 3 काम। इसका मतलब एक दिन में कितना काम? तो कहोगे सर 3 2 5 काम होगा। बताओ यार कितना टाइम इसमें लगेगा? तो कहोगे सर मेरे पास 24 टोटल काम है जिसमें 5 यूनिट एक दिन में करता है, इसलिए कितना टाइम लगेगा? तो टाइम। तो बताओ ये टाइम इक्वल टू क्या कहोगे? तो सर टी बराबर मेरे पास 24 बटे कितना होगा, 5। संख्या के साथ रेबॉर्ड डील करोगे तो आप क्या कहोगे? तो कहोगे क्वेश्चन में कि 4 बचे 20 और 4 24 यानी 4.4/5 दिन यानी कि 4:4/5 डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? कहोगे यस सर।
जिसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। रेवाओ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या देता है, कह रहा है क्वेश्चन में ए कैन डू ए वर्क इन 6 आवर, कहता है ए किसी काम को कहता है 6 घंटे में करता है, एंड बी कैन डू ए सेम वर्क इन द 4 आवर्स, कहता है बी इस काम को कहता है 4 दिन घंटे पूरा करता है। इफ द बोथ टुगेदर इन द व्हाट टाइम विल बी द कंप्लीट इट, इसका मतलब कहता है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो आपको सर ए का जो समय दिया गया था सर वो मेरे पास 6 घंटे का था, और बी का जो समय दिया था मेरे पास 4 घंटे का। तो आपने कहा सर ये मेरे पास टाइम दिए, तो बताओ यार इफिशिएंसी क्या होगा। तो सर आपने बताया था क्वेश्चन में कि टाइम जो होता है इफिशिएंसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। कहोगे यस सर, तो बताओ ये 6 और 4 का रेशियो निकालोगे कैसे, 4 को 2 बार टाइम काटोगे तो कहोगे सर 2 यहाँ पे चले, 2 तिया 6 होगा, मतलब ये 3 इधर चला आएगा। बताओ यह कि राम द्वारा एक दिन में 1 घंटे में कितना काम, कहोगे सर 2 यूनिट, इसलिए 6 घंटे में, तो कहोगे सर 6 दूना 12, ये 12 बेटा क्या हुआ, तो आप कहोगे सर ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया। बताओ यार बी 1 घंटे में 3 यूनिट, इसलिए 4 घंटे में, तो कहोगे सर 4 तिया 12, इसका मतलब आप कहोगे सर 12 ही क्या है, तो 12 मेरे पास टोटल काम आपका आ गया। अब आपसे पूछ रहा था यह कि आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या, तो पूछ रहा था व्हाट टाइम विल बी यू कंप्लीट इट, इसका मतलब कितने समय में ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा करेगा। तो बताओ ये ए द्वारा एक दिन में कितना काम, कहोगे सर 2 यूनिट, और बी द्वारा वो कितना है, तो कहोगे सर 3 यूनिट। तो बताओ दोनों मिलकर किस काम को कितने समय पूरा करेगा, तो टी टाइम लगा। तो बताओ ये टी बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर 3 और 2 5, तो 5 का मतलब हो गया सर ये 12/5 हो गए, संख्या के साथ डील करोगे तो 5 दूना 10, 5 5 दूना 10 और 2 12, इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ये 2 घंटा। अब बताओ 2/5 को बेटा क्या लिख सकते हो, तो 2/5 को सर मिनट में बदलने के लिए गुना 60 से कर दोगे, 60 से गुना करोगे तो ये कितना होगा, तो सर 12 दूना 24, इसका मतलब कहोगे क्वेश्चन में 2 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा इस काम को कंप्लीट होने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक इन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना, सही है। एकदम स्लो मोशन में चलें, आपको किसी तरह से इशू नहीं होना चाहिए, एकदम जीरो से चल रहे हैं, आपको किसी तरह से इशू नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, मान लीजिए कि सर मेरे पास तो ये 2 आदमी था, तो आपने 2 काम को कर लिया। मान लीजिए कि 3 गो आदमी रहता और उस पर आपका काम पूछता, तो बताओ ये कैसे होता। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में कि कहता है ए कैन डू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, इसका मतलब कहता है ए किस काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी इन 20 डेज, और बी इस काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है, और सी इन 30 डेज, और सी इस काम को कितना दिन 30 दिन में पूरा करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल द 3 टुगेदर कंप्लीट द वर्क, और कहता है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास बताओ यार कि ए का जो वैल्यू मेरे पास कितना 10 का, और बी का जो वैल्यू मेरे पास कितना का 20 का, और सी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 30 का। अब बताओ यार कि मेरे पास तो ये मेरे पास टाइम हो गया। तो सर आपने बोला था इफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है, सर इसको उल्टा करेंगे तो मेरे पास 2 गो रेशियो निकालना पड़ेगा, पहले 2:1 फिर 3:2, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको रेवाओ क्या करना है कि सर आपको करना है कि अपने मन से टोटल वर्क को मानना पड़ेगा। तो पहले टोटल वर्क को मानने के लिए पहले क्या करना होगा कि दिए गए जितना भी टाइम है 10 है 20 है 30 का, पहले क्या निकालना होगा एलसीएम। तो कहोगे सर एलसीएम ऑफ 10 20 और 30 को निकालोगे, तो बताओ यह कितना एलसीएम आएगा। तो आपको रे देखो एलसीएम निकालने का एक टेक्निक है, क्या है, तो सर 10 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो कहोगे सर 30 है। 30 का कोई ऐसा मल्टीपल लेना है जो 10 भी कट जाए और 20 भी कट जाए। कहोगे सर 30 एकाएं 30, कहोगे सर 10 कटेगा लेकिन 20 नहीं कटेगा, मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता। 30 से दूना कितना करेंगे सर 60, बताओ ये 10 कटेगा तो कहोगे यस सर, 20 कटेगा तो कहोगे यस सर, 30 का तो मल्टीपल ही है, तो इसका मतलब कहोगे सर 10 20 30 का जो एलसीएम हो जाएगा वो मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 60 एलसीएम होगा। इसका मतलब आप कहोगे सर ये मेरे पास 60 वो काम टोटल हो गया। अब बताओ यार कि टोटल काम मेरे पास 60 था और 10 दिन में करता तो एक दिन में कितना काम, तो कहोगे सर 6 का।
टोटल काम मेरे पास 60 है और एक दिन में टोटल 60 काम है, 20 दिन पूरे, तो एक दिन में कितना काम करोगे सर 3। इसका मतलब 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। कहो 60 को सर 30 से भाग करोगे तो कितना आएगा सर 2। तो बताओ 10 छक 60, 20 तिया 60 और सी को किसके साथ 2 के साथ गुना करें तो 30 गुना 60 होगा। अब बताओ यहाँ से यार कि एक बात बताओ, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था, कहता है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डेज विल ऑल 3 टुगेदर कंप्लीट द वर्क। कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करें। तो बताओ यार ए द्वारा कितना काम, तो कहोगे सर 6 काम, बी द्वारा कितना काम, तो कहोगे सर 3 काम, और सी द्वारा कितना काम, तो कहोगे सर 2 काम, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो कहोगे सर टी टाइम लग रहा है। बताइए एक दिन में टोटल काम कितना होगा, तो कहोगे सर 6 3 9 और 2 11। इसका मतलब टोटल काम था मेरे पास 60 और एक दिन में 11 यूनिट, इसलिए टी समय में। तो टी बराबर क्या कहोगे, तो कहोगे सर 60/11 संख्या के साथ निकालोगे 11 पचे 55 और पचे 5/60। इसका मतलब कहोगे कि सर ए और बी सी कैन डू ए कंप्लीट ऑफ वर्क इन द 5:5/11 डेज। ये आपका आंसर हो गया। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट? सही है। हमको करना क्या था, तो आपने बोला सर कि पहले हम टाइम दिया गया तो टाइम को लिख दिए, फिर मेरे पास टोटल वर्क था, टोटल वर्क हमने क्या निकाला, तो सर जो मेरा टाइम दिया गया उसका हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे उसके बाद कहेंगे सर इस संख्या का एलसीएम निकालेंगे और प्रत्येक एलसीएम वाले संख्या में भाग कर देंगे, किससे, तो टाइम से। तो मेरे पास इफिशिएंसी आएगा, 60 था हमने 10 से भाग किया तो कितना आया 6, 60 था हमने 20 से भाग किया तो कितना है 3, और 60 था हमने 30 से भाग किया कितना है तो 2। इसका मतलब 6 3 2 जो आया किस क्या आया, तो सर ए बी सी का क्या हो गया, इफिशिएंसी हो गया। तो कहोगे सर ए द्वारा एक दिन में 6 यूनिट, बी द्वारा 3 यूनिट, सी द्वारा 2 यूनिट, टोटल मिला के 6 और 3 9 2 11 यूनिट। 60 काम में 11 यूनिट एक दिन में होता है, इसलिए टी समय में, तो 60/11 5:5/11, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट? सही है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट में क्या कहता है। अब रे बाबू क्वेश्चन को आपको यहाँ देखना है, क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन यहाँ से कर रहा था क्वेश्चन में कि ए कैन कंप्लीट ए 2/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 डेज। कह रहा था क्वेश्चन में ए इस काम का कितना भाग, तो कह सकते हो 2/5 भाग कितना दिन में पूरा करता है, तो कह सकते हो सर ये 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब आपसे पूछ रहा था कि बी कैन डू ए वर्क इन 3/4 पार्ट, कहता है बी 3/4 भाग जो काम करता है वो मेरे पास कितना है, तो कह सकते हो सर ये 15 दिन में है। कहता है क्वेश्चन हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश द वर्क, कहता है कितने दिन में दोनों काम कंप्लीट करेगा। तो आप यहाँ से एक बात बताओ यार कि क्वेश्चन में आपसे पूछा था 2/5 भाग 15 दिन में, तो टोटल काम कितना होगा, तो क्वेश्चन ये गुना है तो इसको ये साइड भेजेंगे तो भागा में, इसको ये साइड भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। कहोगे सर 15 बट्टे आप क्या लिखोगे, तो कहोगे सर 2 और संख्या के साथ 5 के साथ गुना कर दोगे। यस सर। कहोगे क्वेश्चन में कि सर 15/2 और गुने 5 करोगे, जो गुना में था वो भागा में चल जाएगा, जो भागा किस में चल जाएगा, गुना में। बताओ ये इसको हम यहाँ से गुना करेंगे तो कहोगे सर 15/3 और गुने क्या लिखोगे 4। बताओ ये 15 पचे 75 और बटे कितना 2। इसका मतलब कहोगे सर ए एलोन कंप्लीट टू द वर्क 75/2। ए अकेला किसी काम को 75/2 दिन में पूरा कर सकता है। बताओ यार बी कितना दिन करेगा, तो कहो सर 3 पचे 15 5 20 दिन में। इसका मतलब बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में पूरा करेगा। तो ये तो डेटा हमारे पास निकल के आया कि कंप्लीट में, कि सर आपने एक बात तो यहाँ से कंप्लीट कर दिया कि सर ए है जो किसी काम को 75/2 काम 2 दिन में पूरा करेगा, कौन करेगा, तो कहोगे सर ए करेगा। अब बताओ यार कि बी कितना करेगा, तो बी कहेगा सर ये 20 दिन में पूरा किया। ये बताओ कि मेरे पास ये क्या निकल के आया, तो कहो सर टाइम। बताओ यार इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो इफिशिएंसी सर एलसीएम तो नहीं ले सकते हैं। तो एक काम करो क्वेश्चन में कि इसको रे बाबू यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कहो सर 20 दूना कितना होगा, कहोगे सर 40। हमने रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने का एक मेथड होता है संख्या को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कहो सर 20 को हम इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहोगे सर 20 को हम 2 के साथ गुना करेंगे, तो 20 को रे बाबू 2 के साथ गुना किया तो कितना 20 दूना 40। और 40 जो लिखना है क्वेश्चन में उल्टा लिखना है, क्योंकि ए बी के स्थान पर ए को और ए को स्थान के बी पर, तो 20 दूना 40 के मतलब 40 को इधर लिख देंगे।
बताओ ये इसको हम इधर लिखना है, इसका मतलब लिखोगे सर 75। इसका मतलब आप कहोगे कि सर यहाँ से आपका जो वैल्यू मेरे पास निकल के आया था वो मेरे पास क्या निकल के आया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आपका जो निकल के आया 40:75 जो निकल के आया ये हमारा ए और बी का एफिशिएंसी निकाल। तो बताओ ये संख्या को 40 को काटेंगे 75 को काट कर कैलकुलेशन को आसान करना है। अब आसान करना है तो क्या करेंगे, कहोगे सर 5-5 से काट देते हैं, ये संख्या 8 बार कट जाएगा, 8×5 = 40 है, ये संख्या 15 बार कट जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर इन दोनों संख्या का जो रेशियो निकल के आएगा वो 8 अनुपात कितना होगा, तो कहो सर 8 अनुपात मेरे पास 15 हो जाएगा, यानी 8:15 के अनुपात में हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास टोटल वर्क कितना होगा, तो कहो सर टोटल वर्क मेरे पास होगा क्वेश्चन में कि सर आपने बताया था टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, तो कहो सर टोटल वर्क 75/2 को गुना 8 से करोगे तो 2 से काटोगे 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी कि 300 आंसर आ गया। अब देखोगे सर 300 जो आया क्या वो हमारा सही है, तो यहाँ से गुना करके देखो तो सर 20 को 15 के साथ गुना करो, 15 दूना 30 यानी 300, इधर से भी गुना किए तो भी 300 आया। इसका मतलब हमने 8:15 लाया था, 8:15 जो था वो हमारा ए बी का जो रेशियो था, इफिशियंसी जो था वो हमारा क्या था, सही था। अब यहाँ से बताओ ये कि दोनों मिलकर इस काम को करना है, तो बताओ ए द्वारा कितना काम, तो कहो सर 8 काम, और बी द्वारा कितना काम, 15 काम। तो बताओ दोनों मिलकर काम करेगा तो कहो सर 8 + 15 काम करेगा, कितना टाइम लगाएगा, तो टी टाइम लगाएगा। अब बताओ ये कि मेरे पास टोटल 8×5 = 13, यानी कि एक दिन में 8 और 15 को जोड़ोगे तो 23 यूनिट एक दिन में काम होगा, कितना टाइम लगा, तो टी टाइम लगा। टोटल कितना समय लगा, तो कहोगे सर मेरे पास 300। तो बताओ ये टी बराबर क्या कहोगे, तो कहोगे सर 300/23 निकालोगे, हाँ या नहीं। बताओ ये कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो सर मेरे पास 23 × 23 और 33 93 संख्या के साथ निकालोगे, 99 के साथ निकालोगे, संख्या के साथ निकला 23, यानी कि 1.1/23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे हमने क्वेश्चन में क्या बोला कि जब संख्या एक डेसिमल भी होगा या मतलब फ्रैक्शन के रूप में होगा तो क्वेश्चन को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके संख्या का रेशियो निकाल के उसको कैलकुलेशन को क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। क्या यहाँ तक किन्हीं को डाउट तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में ये दे रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये दे रहा है, कह रहा क्वेश्चन में कहता है ए कैन पॉल ए 2/5 पार्ट ऑफ फील्ड इन 6 डेज। कहता है ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन पूरा करता है, तो कहता है सर ये आपको 6 दिन पूरा करता है। और कह रहा था क्वेश्चन में बी पॉल प्लाउड इन द 1/3 पार्ट ऑफ 10 डेज, और बी इस काम को कितना भाग करता है, तो बी कहता है सर 1/3 पार्ट है, वो क्वेश्चन कितने दिन में, कहता है सर 10 दिन में। कहता है ए एंड बी बोथ कैन 4/5 थर्ड पार्ट ऑफ द फील्ड इन टाइम। कहता है क्वेश्चन में कि टोटल काम का 4/5 भाग टोटल कितने समय में पूरा करेगा। तो आप कहोगे सर यहाँ से एक बात बताओ कि ए इस काम को कंप्लीट कितना करेगा, कहोगे सर इसको यहाँ से गुना करेंगे, तो कहोगे सर 6×5 = 30, और 30 को 2 से भाग कर दो कितना होगा, तो कहोगे सर ये 15। इसका मतलब कहोगे सर एक कंप्लीट रूप से 15 दिन में इस काम को पूरा करेगा, यस सर। इसको यहाँ से गुना करो तो कितना आएगा, कहोगे सर 30। और बी इस काम को करेगा सर कि ये मेरे पास 30 दिन में इस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। अरे यार तुम 30 लिखाने थे तो क्या लिख रहे हो। तो आप कहोगे सर बी इस काम को करता है, इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, तो कहोगे सर 30 दिन में। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि सर ए अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है और बी अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। आप बताइए कि इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 15 × 15, 15 दूना 30, यानी 1:2 को हम क्या 2:1 लिखेंगे, कहोगे यस सर। बताओ यार ये टाइम था, ये हमारा क्या हुआ, एफिशिएंसी। अभी आपको बताए थे कि समय जो होता है एफिशिएंसी का क्या होता है,
उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो कहोगे सर ए द्वारा एक दिन में कितना काम, कहोगे सर 2 काम, और बी द्वारा एक दिन में कितना काम, तो कहोगे सर 1 काम होता है। तो एक दिन में 2 काम, इसलिए 15 दिन में, तो कहोगे सर 15 दूना 30, ये 30 क्या आया, तो कहोगे सर ये टोटल वर्क मेरे पास आ गया। बताओ ये टोटल मिला के मेरे पास आ गया। कह दिया कि इस काम का कितना भाग करना है, तो कह रहा था क्वेश्चन में कि इस काम का आपको 4/5 भाग करना था। कहता ए और बी मिलकर इस काम को 4/5 भाग करना था। इसका मतलब कहोगे सर 30 का 4/5 भाग करना है, कहोगे सर यस सर। बताओ यह ए कितना करेगा 2 और बी कितना करेगा सर 1, दोनों मिलकर कितना करेगा, कहोगे सर 3 इंटू कितना समय लगा 3। तो बताओ यह 5 से संख्या काट सकते हो, कितना बांटते में 6, और 6 से बताओ इस संख्या काट सकते हो 2, तो बताओ ये 4 दूना 8। तो बताओ क्वेश्चन में कि ए एंड बी इस काम का 4/5 भाग जो था वो क्वेश्चन में 8 दिन में इस काम को क्या करेगा, पूरा कर सकता है, यानी 8 डेज इट इज द करेक्ट आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी बे किन्हीं को डाउट सही है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये आपसे क्वेश्चन फिर से आ गया, सिंपल से भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन कर दिया कि सर राजू एंड मोहन टुगेदर कैन ए कंप्लीट वर्क इन 35 डेज। इसका मतलब आपको कर दिया कि सर राजू प्लस मोहन इस काम को कितने दिन पूरा करता है, कहता है सर 35 दिन में पूरा करता है। कहता है बट राजू एलोन कैन द कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, जिसमें कि कहता है कि सिर्फ राजू अकेला काम करता है तो उस काम को कितने दिन पूरा करता है, 60 दिन में। कहता है इन हाउ मेनी डेज विल मोहन कंप्लीट द वर्क, कहता है यहाँ पर एलोन होना चाहिए, मोहन अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। इसका मतलब मोहन का वैल्यू आपको क्या करना, निकालना है। आप बताइए कि ये मेरे पास टाइम क्या हो गया, तो कहो सर 35:60। तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या कहोगे, तो कहोगे सर 5 से काटेंगे कितना बांटे, तब 5 से के काटेंगे तो 7 बांटेंगे, और यहाँ से काटेंगे कितना बांटे, 12 बांटेंगे। बताओ यार कि इस संख्या का जो इफिशिएंसी निकल गया 5 सते 35 और 12 25 60, यानी 7:12 को 12 हमने 7 लिख दिया। यहाँ से बताओ ये टोटल काम कितना होगा, तो कहो सर 35 गुने 12, 35 दहे के 150 और 35 दहे के 350 और 35 दूना 70, यानी 350 और 70 को जोड़ेंगे तो 420, यानी कि ये कह सकते हो कि सर मेरे पास टोटल वर्क आया कितना, 420 यूनिट। अब यहाँ से एक बात बताइए कि मोहन अकेला कितना काम करेगा। तो पहले ये तो कंफर्म कर लो मोहन एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो कहता है सर राम के लिए तो काम मेरे पास 7 यूनिट है, इसका मतलब कहोगे सर राम मेरे पास 7 यूनिट करेगा, और दोनों मिलकर इस काम को कहता है सर मेरे पास 12 दिन में पूरा करेगा। तो बताओ मोहन के लिए क्या बचा, तो कहो सर 7 में क्या जोड़ा जाए कि 12 हो जाए, तो कहोगे सर 7 में 5 को जोड़ दोगे तो मोहन हो जाएगा। तो 7 यूनिट राम करेगा तो 5 यूनिट मोहन करेगा, 7 5 12 यूनिट। इसका मतलब कहो सर मोहन का एक दिन का जो काम होता है वो हमारे पास 5 यूनिट का होता है, हाँ या नहीं, यस सर। तो बताओ मोहन एक दिन में 5 यूनिट करता है, टोटल कितना काम है, तो कहो सर 420। एक दिन में 5 यूनिट है इसलिए टी समय लगाएगा। तो बताओ टी बराबर क्या होगा, सोचते 420/5, 5 से संख्या के साथ काटोगे 8 इस संख्या के साथ, तो 8 पर 40 और 520, यानी कि आपका 84 दिन आपका आंसर हो जाए। किसके लिए, तो आप क्वेश्चन मोहन के लिए। तब मोहन का वैल्यू मेरे पास ऑप्शन नंबर बी 84 डेज आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना, सबका क्लियर है। चलो यार यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या करा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करा था, कहता ए एंड बी टुगेदर कैन ए कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को कहता है 12 दिन में। कहता है ए एलोन कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, और ए अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ए और बी का जो समय दिया था वो मेरे पास 12 था, और उसके बाद दिया था क्वेश्चन में कि बी कहाँ गया यार, ये क्या गया। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा था कि सर ए इसी काम को कर रहा था, क्वेश्चन कितना दिन है, 20 दिन में पूरा करता। इफ द करता इफ बी वर्क फ्रॉम ओनली फॉर हाफ डे, अब बी है जो सिर्फ आधा काम पर डे करता है। तो बता इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कैन द कंप्लीट द वर्क। अब आपसे कर रहा था कि ए आपका टोटल काम कर रहा था एक दिन पूरा करता है, और बी कहता है उस काम का कितना भाग, 1/12
2 भाग करता है। अब आपसे पूछा था कि यार टोटल समय कितना लगेगा, तो पहले तो ये कहोगे सर मेरे पास टाइम दिया, ये हमारे पास क्या इफिशिएंसी है, तो कहोगे सर 4 को हम 3 के साथ गुना करें, 4 तिया 12 और 4 पचे 20 हो गया। अब यहाँ से एक बात बताओ, ए एक द्वारा कितना काम 3, तो कहोगे सर ए का जो वैल्यू मेरे पास कितना आया 3 आया। बताओ ये ए और बी दोनों मिलकर कितना करता है, तो कहोगे सर 5 काम करता है। तो बताओ 5 काम में से ए का हिस्सा 3 यूनिट हुआ, तो बी का हिस्सा क्या कहोगे, सपोज 2 यूनिट। इसका मतलब कहोगे सर बी इस काम को एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब बताइए टोटल काम कितना होता है, कहोगे सर 12 25 60, यानी कि ये मेरे पास टोटल वर्क आया कितना 60 यूनिट आ गया। अब लेकिन कहा था क्वेश्चन में कि बी है एक दिन में आधा ही काम करता है, इसका मतलब ए तो कंप्लीट करेगा 3 यूनिट, अब बी कहता है उस काम का आधा भाग करेगा, इसमें 1/2 हो गया। बताओ एक दिन में ए द्वारा कितना काम, तो कहो सर 3 काम होगा, और बी द्वारा कितना काम, तो कहो सर 1 काम है, 3 1 4, इसका मतलब टोटल 60 काम में एक दिन में 4 यूनिट काम होगा, इसलिए टी समय लगावेगा। तो टी का वैल्यू बेटा यहाँ से काट के निकालोगे तो टी बराबर क्या कहोगे सर, कहोगे सर 15 4 60, यानी कि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलो यार अब यहाँ से आगे बढ़ते, जिसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या कहता है। अब देखो यही क्वेश्चन को परसेंटेज में निकाल दिया, परसेंटेज। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास क्या कहता है, राम एंड राजेश कैन डू ए 25% वर्क इन 3 days एंड द 50% वर्क इन 12 days रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कह सकते हो कि सर रमेश इस काम का 25% भाग जो था मेरे पास कितना दिन में, तो 3 दिन में। और दूसरा आपसे कहता था राजेश, तो कहोगे सर राजेश इस काम का कितना परसेंट भाग, कहोगे सर 50% भाग था मेरे पास कितना 12 दिन में। तो आप बताओ क्वेश्चन में यार 25% को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं, कहोगे सर यस सर। अब क्या हम 50% को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 1/2। अब बताइए 1/4 का भाग 3 दिन में, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू क्या लिखोगे, तो कहोगे सर 3/1 गुने 4 लिखोगे। तो कहोगे सर इसको हम यहाँ से गुना करते हैं तो कह सकते हैं राम है जो पूरा काम को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कहोगे सर राजेश इस काम को कितना दिन पूरा करेगा 24 दिन में। इसका मतलब आपसे कह सकते हैं कि सर रमेश इस काम की जो वैल्यू निकाले थे वो मेरे पास 12 दिन का था, और राजेश का जो वैल्यू दिए थे वो मेरे पास कितना था, तो कह सकते हैं सर 24 दिन का। तो बताओ यार ये मेरे पास टाइम, तो बताओ एफिशिएंसी क्या कहोगे सर, 12 दूना 24 नहीं 1:2 होगा, लेकिन टाइम को तो उल्टा लिखना एफिशिएंसी, तो कह सकते 2:1। रमेश द्वारा एक दिन में 2 यूनिट, इसलिए 12 दिन में, तो 12 दूना 24, इसका मतलब मेरे पास टोटल वर्क हो गया 24 यूनिट। अब आपसे पूछ रहा था कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बताओ क्वेश्चन में रमेश एक दिन में 2 यूनिट और रमेश के लिए 3 है, तो 2 और 1 3 यूनिट। कहोगे सर 3 यूनिट एक दिन में करेगा, टोटल कितना समय लगा, तो 30 समय लगा, तो 3 से बेटा इसको काट दोगे, तो टी से काटोगे तो कहोगे क्वेश्चन में कि सर रमेश प्लस राजेश दोनों मिलकर इस काम को 24/3 के मतलब हो गया कि सर ये 8 दिन में इस काम को क्या करेगा, पूरा कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट होगा तो बोलो हाँ या ना। कुछ नहीं था, बहुत परसेंटेज वाला वैल्यू था, एकदम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, आपको एकदम इजी वे में क्वेश्चन को लेके चल रहे थे। हमसे क्वेश्चन परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज 25% को हम 1/4 लिख सकते, एक यूनिट का वैल्यू 3 के रहते, 4 या 12। 50% का वैल्यू था 1/2, 1 यूनिट का वैल्यू 12 था, तो इसलिए 2 यूनिट का वैल्यू 24 हो गया। रमेश के लिए 12 यूनिट और राजेश के लिए 24 यूनिट हो गया। इफिशियंसी निकालोगे कहोगे सर 1:2 को 2:1 हमने इफिशियंसी लिख दिया। टोटल वर्क मेरे पास 24 हो गया, दोनों मिलकर किया तो 2 1 3, तो एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए 24 यूनिट काम, तो 24/3 यानी 8 दिन में इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। क्या यहाँ तक सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रे बाबू आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि ए कैन डू ए 40% सेम वर्क इन 12 days। कहता है ए किसी काम को कहता है क्वेश्चन में
कि 40% काम जो है वो मेरे पास दिया था कितना दिन में, तो कह सकते हो कि सर ये आपका काम था, ये 12 दिन का था। उसके बाद कहता है बी कैन डू ए 60% सेम वर्क इन द 15 डेज, और बी का जो काम था 60%। कह सकते हो कि सर मेरे पास बी का जो काम दिया गया था 60% जो वर्क दिया गया था वो मेरे पास कितना था, तो कहोगे सर ये काम 15 दिन हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या देता, बोथ द वर्क टुगेदर इन 10 डेज, और दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। कहता रिमेन वर्क इन द कंप्लीट बाय सी इन 4 डेज, और बचा हुआ काम किसने किया, तो कह दिया सर 4 दिन में पूरा किया। कह रहा था क्वेश्चन ए एंड बी did together 28% of work in how many days in will be completed है। इसका मतलब कह सकते हैं ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 28% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे क्वेश्चन था। तो आप यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता भैया क्या है, पहले ये बताओ 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है, जो पहले यहाँ से बताओ। तो कहो सर 40% को क्या हम इस क्वेश्चन को 40% को क्या हम 2/5 लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। और 2 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 12 के बराबर था, तो बताओ कितना गुना था भाई, तो कहोगे सर ये मेरे पास 6 गुना। तो बताओ 6 को हम इसके साथ गुना करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो इस काम को कंप्लीट करने में 30 दिन का समय लेगा। यस सर। अब बताओ ये 60% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहो सर 3/5 होगा। और 3 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 15, तो बताओ ये कितना गुना था, 5 गुना। तो बताओ ये 5 का 5 गुना निकालोगे तो पचे, तो आपको सर पचे कितना होगा, तो कहो सर 25 होगा। किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये बताओ यार ये मेरे पास टाइम हो गया, तो बताओ इफिशिएंसी क्या होगा, कहोगे सर 20 या 60 के मतलब होगा 3 का, अब 25 के मतलब कितना 5, सॉरी 5 6 30 था, देखो सॉरी हमने ये 6 होना चाहिए। अब बताओ ए द्वारा एक दिन में, तो कहो सर 5 यूनिट, अब बी द्वारा एक दिन में 6 यूनिट। बताओ एक दिन में 5 इसलिए 30 दिन में, तो कहोगे सर 30 पचे 150। इसका मतलब कहोगे सर टोटल वर्क जो मेरे पास आया था वो मेरे पास 150 यूनिट था। अब आपसे पूछ रहा था कि बताओ इस काम का कितना परसेंट भाग करना था, तो कह सकता है ए बी सी ने टोटल मिलकर काम किया, लेकिन कितना दिन तक किया, 10 दिन तक किया। तो आप कहोगे सर 10 दिन तक तो किया, कहता है क्वेश्चन में कि तो बताओ क्वेश्चन में 10 दिन तक किसने किया, तो कह सकते हो ए द्वारा एक दिन में 5 यूनिट और बी द्वारा एक दिन में 6 यूनिट। 6 व 5 11, 11 यूनिट बेटा एक दिन में, इसलिए 10 दिन में, तो 11 10 110। तो बचा हुआ काम क्या रहा, तो कहो सर मेरे पास रिमेन जो वर्क था वो 150 यूनिट में 110 यूनिट हो गया, बचा कितना, तो कहो सर 40 यूनिट। अब ये 40 यूनिट जो काम था वो किसने किया, तो कहा क्वेश्चन में कि सर सी है जो बचा हुआ काम उसने 4 दिन में किया था, तो कहो सर सी द्वारा एक दिन में हमें पता नहीं, लेकिन इस काम को 10 दिन का, तो बताओ ये सी बराबर कितना आएगा, तो सी बराबर होगा 4 यूनिट होगा। इसका मतलब सी का जो इफिशिएंसी होगा वो मेरे पास कितना होगा, 4 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि सर ए है जो 5 यूनिट करता है, बी है 6 यूनिट करता है, सी कितना करता है, 4 यूनिट करता है। अब कहता है सभी ने मिलकर काम को करता है, तो कह रहा था हाउ मेनी डेज कैन द कंप्लीट द वर्क, कितना परसेंट वर्क, तो कहता है 28%। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास टोटल वर्क था कितना, तो कहो सर 150, यानी 28% ऑफ 150 इक्वल टू, बताओ ए द्वारा कितना काम 5, बी द्वारा 6 और सी द्वारा 4, सब मिलकर तो कहो सर 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट काम हो गया। अब कितना समय लगावेगा, टी यूनिट लगावेगा। बताओ ये परसेंटेज हटाओगे, बटन में क्या लिखोगे 100, संख्या के साथ इसको 3 बारते में, इसको संख्या के कितना बारते हैं 2 बारते हैं, 2 का वैल्यू कितना 14 बारते में होगा। कहोगे सर मेरे पास टी का वैल्यू मेरे पास क्या बच के आएगा, तो कहोगे सर इस संख्या को यहाँ से काटोगे 5 बारते हैं, 5 का वैल्यू निकालोगे, तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन में टी बराबर सर मेरे पास 14 अब बट्टे 5 हो जाएगा। संख्या के साथ बताओ 5 दूना 10 और 4 14, यानी कि 2.4/5 दिन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अरे यार 2.4/5 नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर गलत है क्या, देख लो 28% कम का संख्या के साथ 5 दूना 10 5 थे 15, 15 के मतलब 3 पचे 15 5, 5 के मतलब 14/5, 5 दूना 10, 2.5 दूना 10 4 14, ठीक है। तो कह सकते हैं 2.4/5
5 दिन में इस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर है सबका? चलो यार सही है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन कहता है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी एंड सी टुगेदर ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी, अरे यार ये क्या लिखा रहा है, कहता ए प्लस बी और प्लस सी इस काम को कहता है क्वेश्चन में 5 दिन में पूरा करता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 15 डेज एंड 20 डेज। और बी इस काम को सेपरेटली करता है वो 15 दिन में, और सी इस काम को करता है कितना दिन में, 20 दिन में। इसका मतलब कहोगे सर ये मेरे पास टाइम दिए, तो बताओ यार इफिशिएंसी क्या होगा। तो कहोगे सर इफिशिएंसी निकालने से पहले मेरे पास 3 आदमी है, तो मेरे पास पहले टोटल वर्क को पहले निकालना होगा। तो टोटल वर्क के मतलब कहोगे सर 5, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा। तो कहोगे सर 5, 15 और 20 का एलसीएम बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है। 20 का कोई ऐसा मल्टीपल लेना है जिसमें आपको 5 भी कट जाए और 15 भी कट जाए। तो 20 दूना 40, क्या 15 कटेगा, कहोगे सर नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। 20 या 60 बताओ यार, 5 कटेगा, यस सर। 15 कटेगा, यस सर। अब 20 का तो मल्टीपल है, इसका मतलब कहोगे सर एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 20 इक्वल टू, आपसे क्वेश्चन में कितना होगा, तो कहोगे सर 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो आप कहोगे सर 20, 5, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा, 60 यूनिट होगा। बताओ ये टोटल आपको 60 काम है और 5 दिन में करना है। तो बताओ एक दिन में कितना, तो 60/5 लिख सकते हो क्वेश्चन में, 12 दिन। 15 चौ 60 और 20 तिया 60। आप कहोगे सर यहाँ से बताओ कि ए अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। क्या पूछा था, कहता इन हाउ मेनी डेज विल बी ए अलोन द सेम वर्क। कहता ए अकेला इस काम को कितना पूरा करेगा। तो आप कहोगे सर ए द्वारा एक दिन में तो 3 यूनिट हुआ, और बी द्वारा एक दिन 4 यूनिट हो गया, और टोटल मिला के 15 हो गए। इसका मतलब आप कहोगे कि सर बी के लिए मेरे पास 4 था, सी के लिए मेरे पास 3 था। तो बताओ 4 और 3 7, तो हुआ कितना, 12। तो बताओ यार ए के लिए क्या लिखोगे, तो कहोगे सर 7 में 5 और जोड़ दोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, 12 होगा। मतलब ए के लिए वैल्यू कितना होगा, 5 यूनिट होगा। मतलब कह सकते हो ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। तो बताओ यार टोटल काम 60 था, एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 3 दिन में कितना होगा, तो संख्या के साथ काटोगे। तो कहोगे सर ए लोन कंप्लीट टू दिस वर्क, जो आपका हो जाएगा वो मेरे पास कितना होगा, 60/5 के मतलब 12 दिन में इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है सबका। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, ए बी सी का दिया था, बी सी का दिया था, तो हमने क्या ए बी सी में से बी सी को घटाकर ए का वैल्यू निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो यार, बहुत सिंपल सी बात है, और कोई बहुत बड़ा रामायण महाभारत नहीं रचना है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन में कि जॉन डू ए 1/2 पार्ट वर्क ऑफ 3 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि जॉन है इस काम को 1/2 भाग करता है कितने घंटे में, कर सकता है सर 3 घंटे में पूरा करता है। तो बताइए टोटल काम कितना करेगा, तो कहोगे सर ये 6 घंटा में इस काम को कंप्लीट कर, 6 दूना 12 के साथ कर दिए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में जॉय कैन डू ए 1/4 पार्ट ऑफ रिमेन वर्क, ये आपका रिमेन वर्क दिया है। तो बताओ यार टोटल 1/2 काम में हम कह सकते हैं टोटल 1/2 था, 2 में से एक काम हो गया तो बचा कितना, तो कौन सा 1/2 काम, और 1/2 काम का कितना भाग, तो कौन सा 1/4 भाग। इसका मतलब कहोगे कि सर जॉय जो है 1/2 गुने 1/4 का मतलब 1/8 काम पूरा करेगा। यस सर। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास जो जॉय यहाँ पर दिया गया, तो जॉय इस काम का 1/8 भाग जो काम होगा वो क्वेश्चन में कितने दिन पूरा करेगा, कहोगे सर 1 घंटे पूरा करेगा। तो बताइए टोटल कितना समय लगा, तो कहोगे सर ये 8 घंटे का समय लगाएगा। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या नहीं। हाँ, अब यहाँ से एक बात और समझ में आया कि सर आपने तो एक बात बता दिया कि सर जॉन ने कितना काम किया, तो जॉन ने रे बाबू आपको आधा काम किया, यानी 1/2
2 पार्ट किया। और जॉय ने कितना किया, तो कहोगे सर जॉन के लिए मेरे पास 1/2 आ गया। यस सर। और जॉय के लिए कितना किया, तो कहोगे सर 1/8 किया। अब बताइए दोनों मिलकर कितना काम किया होगा, तो कहोगे सर दोनों को जोड़ के बताओ। तो कहोगे सर यहाँ से 8 होगा, यहाँ से 2 होगा, 8 2 10 होगा, कितना भाग में 16। इसका 16 यूनिट में 10 यूनिट हो गया, तो बचा कितना यार, तो कहोगे सर 6 यूनिट बचे, कितना में 16 में। इसका मतलब कह सकते हो सर अभी भी 3/8 काम क्या हुआ, बचा हुआ है। किसके लिए, तो आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि जॉर्ज डू इन द रेस्ट वर्क इन 5 आवर्स। कहता है जॉर्ज आया, कहाँ था भाई, जॉर्ज, हाँ जॉर्ज जो था वो कितना भाग किया, तो कह सकते हैं सर 3/8 काम जो किया। कितने दिन में किया, तो कह सकते हैं सर ये 5 घंटे में पूरा कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से बताओ यार कि यहाँ से डेसिमल आना स्टार्ट हो गया, तो कहोगे सर ये टोटल काम कितना होगा, कहोगे सर इसको यहाँ से गुना करोगे तो कहोगे सर ये कितना होगा, 40/3 घंटे में इस काम को पूरा किया। अब यहाँ से देखो यार कि यहाँ से क्वेश्चन का मेरे पास जो वैल्यू आया था वो हमारे पास डेसिमल में आना स्टार्ट हो गया। तो अब बताओ यार कि यहाँ से हमको टोटल वर्क निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या थोड़ा सा दिमाग है, तो आप कहोगे सर जॉन की बात निकालेंगे, तो जॉन कहेगा सर ये मेरे पास 6 घंटे का काम है। कहोगे सर जॉय का जो काम था वो मेरे पास कितना, 8 घंटे का काम था। और जॉर्ज का जो काम था वो मेरे पास कितना था, तो कह सकते हो सर 40/3 घंटे का काम था। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि सर सभी संख्या का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल कर टोटल वर्क बनाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि यार कि जो दिए गए संख्या का जो डिनोमिनेटर है ना, प्रत्येक संख्या के साथ क्या करोगे, गुना कर दोगे। तो सर मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, तो कहोगे सर 3 है। इस संख्या को 3 के साथ गुना करो तो छोटिया कितना होगा, कहोगे सर 18। इसको 3 के साथ गुना करोगे तो 8 तिया कितना होगा, 24। ये संख्या 3 इसके साथ 3 के साथ गुना करोगे तो कितना होगा, 40। इसका मतलब कहोगे सर 18 24 40 जो था ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। कहोगे यस सर। तो बताओ यार कि 18 24 40 था, आप कहोगे सर 18 24 40 का वो एलसीएम क्या होगा, ये आपका एक सवाल हो। तो आप कहोगे सर एलसीएम में आपको बताए थे क्वेश्चन में कि जो सबसे बड़ी संख्या 40 है उस संख्या का मल्टीपल को देखेंगे। तो 40 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ कि जो कि 18 भी कट जाए 24 भी कट जाए। तो कहोगे सर 40 का पहला टेबल में पढ़ते 80, क्या 80 कटेगा, कहोगे सर ये नहीं सर। 40 दूना से 4 तिया 12 120, क्या इस संख्या को काट पाएगा, कहोगे सर ये सर नहीं सर काटे। 4 तिया 12 4 चौ 16 160, क्या ये काट पाएगा, कहोगे सर नहीं कटेगा। 4 चौ 16 4 चौ 16 4 पच्चीस 20, 4 16 4 पच्चीस 20, क्या 200 कटेगा, नहीं। 4 पच्चीस 20 का 4 छक 24 240, कहोगे सर ये लगता है संख्या आपको कटेगा, नहीं कटेगा। 4 पच्चीस 20 4 24 64 28 और 428 के मतलब नहीं कटेगा। चलिए ठीक 32 320 वीक लगता है नहीं कटेगा। चलिए ठीक 32 4 नाम 36 360 18 दूना 36, लगता है कि ये बात बन रहा है किसका, 360। तो 360 कटेगा, 8 से कटेगा, 8 चौक 32 और 8 पे 40। इसका मतलब कह सकते हो कि सर इन सभी संख्या का जो एलसीएम आप निकाल के बता देंगे ये हमारा कितना होगा, तो कहोगे सर 360 हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, तो इन सभी संख्या का। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर इन सभी संख्या का एलसीएम जो आपने निकाल के लाया ये हमारा कितना होगा, 360। अब यहाँ से बताओ ये 360 8 से संख्या से कटेगा, यस सर। संख्या 24 से कटेगा, यस सर। 40 से कटेगा, कहोगे यस सर। अब क्या करना है कि ये 360 मेरे पास क्या आया, तो कहोगे सर ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया यार, तो अब यहाँ से करना क्या है कि अभी सभी संख्या को हटाकर अब इसको इफिशिएंसी निकाल दो। इफिशिएंसी निकाल दो। इफिशिएंसी निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर हमने क्या 360 को लगभग 6 से भाग करेंगे, कितना बातें, कहोगे सर 60 बातें कटेगा। 8 से संख्या का 8 चौ 32, 8 चौ 32 बच गया कितना, तो कहोगे सर 40 8 पे 40 45 में कट जाएगा। 40 से भाग करोगे, चलिए ठीक है 30 4 नाम 36 नोटिया 27, कहोगे सर 27 कट गया। क्या ये संख्या काटकर छोटा हो सकता है, कहोगे सर 7 दू 9 4 दू 6, यानी 3 3 से काटकर बात बन जाएगा। 3 3 से काटकर बात बन जाएगा, क्यों, कैलकुलेशन हमको आसान करना है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए कैलकुलेशन को हमको क्या करना होगा, आसान करना होगा। तो कहोगे सर यहाँ से हम बात बना लेते हैं। तो बताओ यार कि इस संख्या को हमको काट के छोटा बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो कहोगे सर इस संख्या को काट के छोटा कर लो, कितना बार में 3 से काटो, कितना बार कटेगा, कहोगे सर ये 20 बार में। 3 से काटोगे तो 15
3 45, 3 से काटोगे 3 नंबर 27, 9 बाटे में। इसका मतलब है कि इन सभी संख्या का रेशियो निकाल के छोटी से छोटी संख्या हमने क्या निकाल के लाया, 20 निकाल के लाया, 15 निकाल के लाया और 9 निकाल के लाया। हमने क्या लिया, 20, 15 और 9 के रेशियो में हमने इफिशियंसी निकाल के ले आया। ठीक है, हमने कहा सर ये 20 हो जाएगा, ये क्या होगा 15 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब यहाँ से बताओ, 6 दूना 12, 120, 8 15 8 20 से 120, इसके साथ गुना किए तो 120। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास जो वैल्यू निकाल के लाए थे इस टोटल काम को आप 120 मान लो, कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। लगता है थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा था कि बता तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करें। टोटल समय कितना था 120। जॉन एक दिन में कितना काम करता है 20, जॉय कितना करता है 15 और जॉन कितना करता है तो 9। तो टोटल मिला के कितना था 20 और 15 35, और 35 में संख्या साथ 9 के साथ जोड़ दो तो कितना होगा, तो कहो सर 44 हो जाएगा। 44 यूनिट एक दिन में, इसलिए टी समय लगा देगा। तो टी बराबर रे बाबू आपको क्या होगा, तो कहो सर 120/44, 4 से काट सकते हो सर, 11 4 से काटोगे सर 30/10। इसका मतलब कहोगे क्वेश्चन में कि 11 दूना 22 और 8 यानी कि 2.8/11 दिन में इस बात को पूरा कर दिया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट सही है? ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करें, छोटा 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 कर दी। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कहता ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कहता ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो कह सकते हैं सर 12 दिन में। कहता है बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, और बी और सी इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो 15 दिन में। कहता है ए एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज, और ए और सी इस काम को कितने दिन पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। कहता है इन हाउ मेनी डेज विल बी 3 टुगेदर वर्क इन कंप्लीट द वर्क, और तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप बताओ कि सर ये यहाँ पर टाइम दिया, तो बताओ ये इफिशिएंसी निकालोगे, कहोगे सर 12 15 20 का एलसीएम क्या कहोगे, तो 20 का कोई ऐसा मल्टीपल लेना है, यानी सबसे बड़ी संख्या को ऐसा मल्टीपल लेना है जो भी 12 भी कर जाए और 15 भी कर जाए। 20 दूना 40, बात बना, कहोगे सर नहीं 12 नहीं कटे, 20 तिया 60, तो सर ये 60 आपका बात बना, इसका टोटल वर्क कितना है 60 है, यानी कि टोटल वर्क 60 हो गया। 12 25 60, 15 4 60 और 20 तिया 60 हो गया। अब यहाँ से बताओ यार कि आप बताओ, यहाँ से गौर करना है कि सर ए बी कितना काम करेगा, तो कहोगे सर मे बी करेगा 5 यूनिट। फिर कहोगे सर बी सी कितना करेगा, कहोगे सर 4 यूनिट। और ए सी कितना करेगा, तो ए सी करोगे क्वेश्चन में 3 यूनिट। बताओ टोटल मिला कितना करेगा, तो 5 4 9 और 3 12 यूनिट। लेकिन यहाँ से बताओ ये सबको जोड़ेंगे तो बताओ ए की बार आवा 2 बार, बी कितना हुआ 2 बार, सी कितना हुआ 2 बार। इसका मतलब कहोगे सर ये तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आवे। इसका 1 टाइम्स कितना कहोगे, तो कहोगे सर ये 6 यूनिट होगा। इसका मतलब टोटल काम था 60, तो 1 यूनिट का जो काम होगा ए बी सी मिलकर 6 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो बताओ टोटल 2 बार आए तो 12 यूनिट, तो एक बार आएगा तो 6 यूनिट काम होगा, इनटू टी समय लगाया, तो टी का जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन कितना, तो आपको सर ये वैल्यू आपका 10 डेज आ गया क्वेश्चन का द्वारा। तो सर ए प्लस बी और प्लस सी का जो काम था वो हमारे पास 10 दिन का काम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, एंड ए एंड सी टुगेदर इन कैन डू ए सेम वर्क इन द 4.5 डेज। इसका मतलब आपसे पूछ रहा था कि सर ए बी और सी मिलकर इस काम को कहते हैं 4 दिन में पूरा करता है। उसके बाद दिया था क्वेश्चन में कि सर ए और सी इस काम को क्वेश्चन कहता है 4.5 दिन में पूरा करता है। बी और सी इस काम को कहता है सर 12 दिन में पूरा करता है। तो बताओ यार कि मेरे पास इफिशिएंसी क्या होगा, तो कहोगे सर एक काम करो, दशमलव के हटाना है, सबको 0 लगा दो, 40 45 120, कैलकुलेशन आसान करना है। तो आप क्या कहोगे,
कि सर आप बता सकते हो क्वेश्चन में कि सर या तो चाहो तो डबल करके भी कहानी खत्म कर सकते थे, चाहते हैं तो इफिशिएंसी निकाल के कहानी डबल करके खत्म कर सकते थे। बताओ ये 40, 45, 120 का वो एलसीएम कितना होगा? तो सर 120 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो कि 45 पे कर जाओ, 40 पर 12 दूना 24, 12 ये 36, लगता है 360 से वो बात बन जाएगा। 360 के मतलब कहोगे सर ये 4 नाम 36 संख्या के साथ कट गया। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि सब संख्या का इफिशियंसी जो निकालने के लिए जो तमाशा किए थे सबका तमाशा को हटाइए और डायरेक्ट में इफिशियंसी निकाल दीजिए। कहोगे सर मेरे पास 40 था, संख्या के साथ करोगे तो 936, संख्या के साथ था दशमलव हटावेंगे तो क्वेश्चन में आपका होगा 936, 40 बांटे में, संख्या के साथ निकाल 12 3 36 मतलब ये 30 बांटे में। संख्या के साथ आप लिख सकते हो कि सर इसका रेशियो निकाल दो, तो रेशियो निकालने के लिए क्या कहोगे कि सर सबका जीरो हटा दो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से भी ये जीरो हट गया, सही है। अब बताओ क्वेश्चन में 936, 45 को 4 बार में कर दें तो 9 और 936, 9 और 9 दूना 18, 12 3 36, सही है। 45 में लगता है डाउट हो रहा है, 45 90 9 9 दूना 18 यानी कि 8 हो जाएगा। अरे बहू ये 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 8 हो जाएगा। 8 हो गया, 8 के आधा 4 936, सही है। 12 3 36, 45 में 36, 936। चलो अब यहाँ से बताओ कि सर मेरे पास कुछ किसका था वैल्यू, तब पूछ रहा था क्वेश्चन में कि यार ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए सेम वर्क इन 12 डेज। अब कहता है इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट सी एलोन द कंप्लीट वर्क। कहता है सी इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो देखो एक बात बताते हैं कि सर मेरे पास ए सी का वैल्यू मेरे पास 8 है। हमने क्या बोला क्वेश्चन में कि सर आपने बोला क्वेश्चन में कि सर AC का जो वैल्यू था मेरे पास कितना है 8 है, और BC का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 है। इसका मतलब कहोगे सर मेरे पास BC के लिए वैल्यू मेरे पास आपको 3 दिया है और टोटल मिला के 9 है। इसका मतलब A का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 6। तो आपको सर A का वैल्यू मेरे पास 6 हो गया, तो बताओ A प्लस C बराबर 8 होता है, तो बताओ C के लिए कितना होगा, कहो सर 2, कहो 6 प्लस 2 8 होगा। और C का वैल्यू मेरे पास 2 हो गया, तो बताओ यार बी का वैल्यू कितना होगा, तो कौन सा एक, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया। पूछ रहा था सी का वैल्यू, टोटल काम मेरे पास 36 था और सी के लिए एक दिन का जो काम था मेरे पास 2 यूनिट था, तो सी एक दिन में 2 यूनिट का, इसलिए टी से बनाया, तो टी का वैल्यू मेरे पास निकाल के लाओगे तो ये कितना होगा 18 डेज यानी 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो रे यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबका, सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया था, कहता ए एंड बी वर्क इन टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 16 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर इस काम को कहता है 16 दिन में पूरा करता है, और उसके बाद कहता है सी प्लस ए इस काम को कितने दिन पूरा करता है, तो कहते सकते हो सर ये 32 दिन पूरा करता है। अब बी प्लस सी कितने दिन में पूरा करता है, तो बी प्लस सी रे वो ये 24 दिन में पूरा करता है। कहता है देयर वर्क टुगेदर इन 12 डेज, और सभी ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेन वर्क, और सी बचा हुआ काम कितने दिन पूरा करेगा। तो आप कहोगे सर मेरे पास टाइम दिया था 32, 16 और 24, तो बताओ यार इफिशियंसी पहले निकालोगे और इफिशियंसी के बाद फिर टोटल वर्क भी निकालोगे, तो बताओ ये 32, 16 और 24 का एलसीएम क्या लिख सकते हो। तो कोई सर 32 का कोई ऐसा मल्टीपल लेना होगा जो 16 भी कर जाए और 24 भी कर जाए। तो 32 को पहला मल्टीपल 32 हो गया, 32 गुना 64, तो बताओ ये 64 क्या संख्या कटेगा, 16 चौ 64 और 24 चौ 44, 24 या 72 नहीं कटेगा, 32 या 96, 24 चौ 96, 16 छक 96 और 32 या 96, यानी कि कह सकते हो कि सर 96 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। 32 या 96, 16 छक 96 और 24 छक 24 चौक छक 96, ठीक है। तो 24 चौ 96 हो गया। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास पूछा क्या था, तो पूछ रहा था ये तीनों ने मिलकर काम को किया। पहले इसको हटाओ, आपने बोला क्वेश्चन में कि तीनों ने मिलकर इस काम को, तीनों ने मिलकर इस काम को किया कितने दिन तक है, कहता है दे वर्क टुगेदर इन 12 डेज, और सभी ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। तो 12 काम करेगा, कहोगे सर 6 और 3 9 और 9 और 4 13, यानी कि 13 काम 2 गो, इसलिए एक
आधा काम तो 13/2 काम। कितने दिन तक किया? तो 12 दिन तक काम किया। 12 के मतलब ये कहोगे सर 6 यूनिट तक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है का 12 दिन काम करने के बाद कहता है क्वेश्चन में हाउ मेनी डेज सी द रिमेन वर्क, और सी इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो लिख सकते हो 13 छक 13 पचे 65, 13 छक 78, यानी कि कह सकते हो कि सर 96 काम में 78 यूनिट काम हो गया। अब बताओ 13/2 का मतलब हुआ था सर कि A प्लस बी प्लस सी का जो काम था 13/2 को क्या हम 6.5 यूनिट कर सकते थे? यस सर। अब आपको करना शेष काम किसका था? तो कह दिया कि सर शेष काम का था इन हाउ मेनी डेज सी इन कंप्लीट द रिमेन वर्क। अब वो सी काम करेगा, तो सी करेगा इसका मतलब ए बी को घटाना होगा। तो ए बी का कितना काम होता है? कहता है सर 6। तो बताओ ए बी का काम को यहाँ पर वो माइनस करोगे ए प्लस बी का कितना होगा? तो कहोगे सर ए बी का काम 6 होगा। इसका मतलब है कह सकते हैं कि सर सी है जो उस काम को 0.5 यूनिट करेगा। यस सर। तो बताओ ये 0.5 यूनिट के हिसाब से कितना समय लगा? 78 हो गया काम, 96 काम था और 78 काम हो गया। बचा कितना काम? 8 काम। और एक दिन में हाफ काम करेगा इसलिए 3 काम। तो कहोगे सर मेरे पास तो ये काम रिमेन वर्क था और टोटल समय लगा, तो टी के लिए जो वैल्यू निकल के आया वो क्वेश्चन कितना? तो कहोगे सर ये मेरे पास 16 दिन का समय लगा। ठीक है, 16 दिन का समय लग गया। या 16 दिन ऑप्शन में दे रहा है, कहीं पर मिस्टेक तो ना किए? 32 थी 16 छक 96, 24 चौ 96। ठीक है, 96 काम का टोटल मिलकर 13 6 और 3 9 और 4 13/2 टोटल ने मिलकर कितना दिन तक काम किया? डे एंड 12 के मतलब 13 छक 78, 78 के मतलब 78, 78 का मतलब हो गया क्वेश्चन में 8 8 16, 8 हो गया। एक दिन में 8 दूना 16 काम। सही तो है। कहते हैं सी इस काम को कहीं घटाने तो मिस्टेक नहीं किए। तो ए प्लस बी के लिए 6 था, ये 6.5 था। एक दिन में 0.5 कम, इसलिए 16 का। चलो 16 दिन तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पर मिस्टेक किए होंगे, चलो यार इसको 16 कर दो। कहाँ गया? ये आपका 16 काम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर किसी काम को कहता है 10 दिन में पूरा करता है, बी सी कहता है 15 दिन में पूरा करता है, सी ए कहता है 20 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब आप कहोगे सर ए बी का जो काम था मेरे पास कितना? 10 दिन का। बी सी का जो काम था मेरे पास कितना? 15 दिन का। और सी ए का जो काम था कितना? 20 दिन का। बताओ यार ये कि ये टाइम दिया, तो बताओ इफिशिएंसी क्या कहोगे? तो कहोगे सर 20 10 15 20 का एलसीएम कितना होगा? 60, 60 के मतलब 6 15 चौ 60 और 20 दिया 60। टोटल मिला के मेरे पास काम की बात निकालते हैं। तो आपसे पूछा था कि तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, तो 6 के मतलब 6 और 4 10 और 10 और 3 13, 13/2 काम होगा क्योंकि ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। कितना दिन तक काम किया? तो 6 दिन तक काम किया। चलो 6 दिन तक काम करेगा। 6 दिन का काम के मतलब कह सकते हो 33 या 39 39 यूनिट काम हो गया। टोटल 60 काम था, 39 यूनिट हो गया। अब आपसे पूछ रहा था कि शेष काम बी कहाँ गया? कहता है 6 दिन तक काम किया। इसके बाद कहता है एक काम को छोड़ देता है। तो बताए एक काम को छोड़ देगा तो कौन करेगा? कहोगे सर बीसी करेगा। तो बीसी द्वारा एक दिन में कितना काम? 4 यूनिट। एक दिन में आपको 4 यूनिट था, 4 दिन तक काम किया, तो 4 चौ कितना हुआ? तो कहोगे सर 16 यूनिट काम हो गया। इसके बाद कहता है बी ने भी काम को छोड़ दिया, अब शेष काम कौन करेगा? कहोगे सर सी। अब यहाँ से बताओ यार कि सी कितना करेगा? तो कह सकते हैं इसकी सर ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू मेरे पास था वो 6.5 था, यानी 13/2 को क्या हम 6.5 कहेंगे? यस सर। अब आपसे सी का पूछा था तो कहोगे सर ए बी के वैल्यू को माइनस कर दो। तो ए बी बराबर मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास कितना था? तो कह सकते हो ऑलरेडी मेरे पास 4 था। बताओ यार ए को ए के साथ, बी को बी के साथ घटाएं तो क्या बचेगा? सी। तो इसका मतलब कहोगे सर सी का वैल्यू मेरे पास कितना? 0.5 यूनिट आया। इसका मतलब आप कहोगे सर 0.5 यूनिट इंटू टी। बताओ क्वेश्चन में कि 39 और 16, 39 से 40 10 50 5 55, तो बचा हुआ काम क्या होगा? तो कहोगे सर मेरे पास जो रिमेन वर्क था वो मेरे पास कितना था? 5 यूनिट था और वो टोटल 0.5 के इंटू टी। तो टी बराबर कितना होगा? तो कहोगे सर मेरे पास 10 दिन में इस काम को क्या किया जाएगा? पूरा कर लिया
जाएगा। पूछ रहा था हाउ मेनी डेज सी टेक द कंप्लीट द रिमेनर, सी बचा हुआ काम कितने दिन पूरा करेगा, तो सी आपका जो बचा हुआ 5 यूनिट काम था उसने कितने दिन पूरा करेगा, 10 दिन पूरा करेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाह ये क्वेश्चन अच्छा दिया है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, चलो कंफ्यूजन है चाहे कुछ भी रहे, हम बताना तो मेरा काम है। कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब कहोगे सर ए प्लस बी का जो काम होगा वो हमारा कितना 16 दिन का। फिर कहता है बी प्लस सी इस काम को 24 दिन में पूरा करता है। अब बी और प्लस सी इस काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है, इसका तो ए की कार्य क्षमता सी का 3 गुना, यानी ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। यस सर, तो बताओ ये हमारा क्या था, तो आपको सही एफिशिएंसी। यार यहाँ से एक बात बताओ कि मेरे पास टाइम की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन 8 दूना 16 और 8 तिया 24, टोटल काम 16 तिया 48 होगा। यस सर। अब यहाँ से बताओ एक बात बताओ क्वेश्चन में कि यदि हम इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, किसको कहोगे सर ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी के साथ, कहोगे सर जैसे ही हम माइनस का साइन को हम ओपन करेंगे, छोटी कॉस्ट को ओपन करेंगे, तो ये साइन जो हो जाएगा ये किसमें बदल जाएगा, तो आप कहोगे सर ये वाला जो साइन है मेरे पास क्या बदल जाएगा, माइनस से बदल जाएगा। तो कहोगे सर मेरे पास प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट होगा, तो कहोगे सर ए माइनस सी हो जाएगा। अब बताओ ए प्लस बी के लिए वैल्यू मेरे पास कितना आया था, तो कह दिए सर 3, और बी प्लस सी के लिए वैल्यू कितना आता, तो कहोगे सर 2। तो बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना का, तो कहोगे सर 1। यहाँ से बताओ इन दोनों के बीच का अंतर तो 2 का था, और 2 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, तो कहोगे सर हाफ यूनिट के बराबर होगा। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हाफ के बराबर, तो 3 यूनिट का वैल्यू, तो कहोगे सर इसका वैल्यू हो जाएगा 1.5 और सी का वैल्यू होगा 0.5। इसका मतलब कहोगे कि सी एक दिन में आपको हाफ यूनिट काम करेगा, और ए है जो आप एक दिन में 1.5 काम करेगा। टोटल काम बेटा 3 था, इसका मतलब कहोगे सर इसका मतलब ये 1.5 करेगा, ये 1.5 करेगा, जब ये 1.5 करेगा तो ये भी काम 1.5 करेगा, 1.5 अब आधा 2। अब यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि सर ए के लिए काम 1.5, बी के लिए काम 1.5, सी के लिए काम 0.5। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा था ये हाउ मेनी डेज विल बी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताओ यार ए का जो काम था 1.5 था, बी का जो काम था 1.5 था, और सी का जो काम था 0.5। टोटल वर्क मेरे पास टी था, तो टी का वैल्यू 48 वाला लिखो 3.5 हो गया इंटू टी, तो टी बराबर कहोगे सर 480 बटा कितना 35 लिखोगे। संख्या के साथ काटोगे, ठीक है। अब संख्या के साथ काट पीट के छोटा करोगे, 7 से कटेगा, हाँ 7 25 35, ठीक है। 7 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 हो जाएगा। अरे यार कहाँ गया, 5 से भाग करोगे, कहाँ गया यार, हाँ 5 से भाग करोगे 7, अब 5 से भाग करोगे 5 8 बचे 40, 5 से ना, हाँ संख्या 5 45 96, यानी कि आपका 96/7 डेज आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ यार सही है, हाँ सही, चलो ठीक है। चलो यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं रहा। चलो यार आज के लिए इतना ही, आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। टाटा और बाय बाय।